ट्रांसफॉर्म से बोला जा रहा है लेट एफ माइनस हाफ से लेकर 2 से आर और जी भी तुम्हें माइनस हाफ से लेकर 2 तक आर दिया गया है। अब फंक्शन तुम्हें दिया गया एफ एक्स में दिया जा रहा है, एफ एक्स हमारा है ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, और एक जी एक्स दिया गया है, जी एक्स हमारा दिया गया मॉड एक्स इंटू एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7 इंटू एफ एक्स। तो मैं एफ एक्स कॉमन ले लूँगा, एफ एक्स कॉमन लेते हमारा बन जाएगा मीन्स एक ब्रैकेट हो जाएगा, तो मैं नॉर्मल ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, नॉर्मल ब्रैकेट मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7, ठीक ना। ये हमारा जी एक्स है। अब तुमसे ऑप्शन बोला गया है मीन्स एफ इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 3 पॉइंट एग्जैक्टली 4 पॉइंट, इस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देखना है ना सबका। तो पहले मैं एफ एक्स की बात करता हूँ। एफ एक्स हमारा जो दिया गया है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मतलब ये एक्स स्क्वायर ग्राफ 3 मिनट नीचे चला जाएगा, 3 मिनट, ध्यान दे 3 मिनट नीचे आया तो ये -3 होगा, क्लियरली -3 होना, मैं पे 3 लिखा हूँ, -3 होगा। तुम्हारे पास मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान रहे, तो -3 पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर -2 पे मैं थोड़ा ग्राफ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं तुम कैच नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब होप करो तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाने आता है। जो लोग बिना ग्राफ करना चाह रहे हैं, बिना ग्राफ के एग्जैक्टली मैथ से भी कर सकते हो, मैं भी एग्जैक्टली मैथ से भी बता देता हूँ। पहले पर मैं ग्राफ से एग्जैक्टली समझा देता हूँ कि ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हमारा एक्स स्क्वायर -3 है, ये हमारा एग्जैक्टली -3 है, तो हमारे पास नंबर ड्रॉ करना होता है, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। तो ये सब इंटीग्रल वैल्यू है, तो मैं इंटीग्रल वैल्यू पे लाइन्स ड्रॉ करूँगा, ऑब्वियस बात है लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू का लाइन्स हो गया। ये ग्रेटेस्ट का ग्राफ ऐसे ही बनता है, अगर मैं किसी फंक्शन में ग्रेट इंटीजर लगा दिया तो हमारा ग्राफ ऐसे ही बनता है। ओके ना, तुम्हें ग्राफ बनाने का आइडिया क्लियर है, ठीक ना। हमें -12 से चेक करना है, तो -12 कहीं यहाँ पर है, तो -12 अगर तुम्हें वैल्यू देखना है तो प्लीज़ -12 वैल्यू रख दो, -12 एग्जैक्टली है तो 1/4, तो 1/4 -3 बोलो तो इसका ग्रेट इंटीजर लेना है तो हमारे पास रहेगा -11/4 है ना, तो -11/4 मतलब ये -3 मीन्स -2 पॉइंट समथिंग है, 4 2 8 -2 पॉइंट समथिंग, तो -2 पॉइंट समथिंग का -3 होगा, तो हमारा -12 यहाँ पर है, एक ही -12 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा -3 हुआ। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक भी -3 होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आएगा। उसके बाद इस पर हमारा 0 होना है, फिर यहाँ तक आएगा, फिर इस पर 0 होना है, फिर यहाँ पर आएगा। मैं ग्राफ बना एक ग्राफ ऐसे ही बनता है, होप करो तुम्हें ये ग्राफ आता है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पता नहीं कहाँ पर पॉइंट है, ओके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये बात पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ -3 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ -1 होगा, फिर ये होगा, फिर 0 पर हमारा 0 है, फिर यहाँ से 1 होगा और यहाँ से 2 है, ध्यान रहे इतना हमारा है, लेकिन हमें एक्स का वैल्यू बस 2 तक जाना, -12 से 2, ये हमारा -12 था, और 2 एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू कितना है, एग्जैक्ट 2 पे, तो एग्जैक्ट 2 पे 1 है, एग्जैक्ट 2 पे 1 है, तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, यही 2 है। तो कितनी बार टूटा है, ध्यान देना कितनी बार टूटा है, 1 2 3 और 2 पे भी टूटा हुआ है, 2 पे भी टूटा है ना, 4। ध्यान दो फिर से ध्यान दो, एक तो हमारा -12 से लेके -12 से स्टार्ट हो रहा है, या -12 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से टूटा हुआ है, तो -12 के बाद हमारा कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, -12 के बाद कंटिन्यूअस है। मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, ये जो मैं ब्लैक वाला ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला यही हमारा ग्राफ है, एक हमारा ये पार्ट है, फिर यहाँ देखो टूटा है, फिर यहाँ टूट गया, पहला टूटा है ना, फिर यहाँ टूटा, ये दूसरा हुआ, फिर यहाँ टूटा, ये तीसरा हुआ, और फिर 2 पे भी टूटा हुआ है, तो 4 पॉइंट आ रहा है डिसकंटिन्यूटी के इफेक्ट्स के, एग्जैक्टली 4 पॉइंट हमारा बी पार्ट करेक्ट है। तो हमारा ग्राफिकली है, अगर तुम्हें ग्राफिकली नहीं कैच कर पाए मैं तुम्हें मैथमेटिकली दिखाता हूँ, ये ग्राफिकली है, मैथमेटिकली देख लो। अब ये हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा बाहर जाता है, तो एफ एक्स हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3। अब एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ इंटीजर है, -12 से हमें 2 तक आना, ध्यान रहे -12 से 2 के बीच में कितने इंटीजर पढ़ रहे हैं, 0 पढ़ रहा है, 1 पढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर हमारा 2 तक जाना है, ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर 0 हुआ, 1 हुआ, अगर 2 हुआ, ये एक्स का वैल्यू, ध्यान रहे ये एक्स का वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर हमारा 4 तक जाना है, 4 तक, तो 1 2 फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, यानी एक्स का वैल्यू 0 1 √2 √3 और 2, ये सब जगह चेंज हो सकता है। कैच कर रहे हो, अब तुम्हें बस चेक करना है, तो 0 पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, 0 पे देखो ना, f0 क्या है, f0 हमारा -3 है, f(0) प्लस क्या है, f(0) प्लस डालोगे हमारा फिर से -3 आएगा,
एफ ऑफ जीरो माइनस का स्क्वायर, फिर जीरो प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस रहेगा, तो जीरो पे कंटिन्यूअस है, ये तो हमारा कंटिन्यूटी का पार्ट है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 √2 √3 और 2, यहाँ पर हमारा ग्राफ टूटने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर घट जाएगा, टूट जाएगा, तो -3 करने पे भी टूटेगा। -3 अभी इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, बिना -3 इन्वॉल्व के हम बता रहे हैं कि एक्स का वैल्यू अगर ये सब हुआ तो हमारा ग्राफ टूटेगा। अब -3 इन्वॉल्व हो तो फिर हमारे पास एक्स का वैल्यू चेंज होगा। समझ गए? तो 4 पॉइंट यहाँ पर है, ये मैथमेटिकली आ गया। अब आते दूसरा, नेक्स्ट हमसे बोला जी एक्स के बारे में पूछा गया, दो ऑप्शन जी का है, नॉन डिफरेंशिबिलिटी का। अब ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जहां जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पर हमारा ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही होना है, यानी जी एक्स का नॉन डिफरेंशिबिलिटी इन सब एफ एक्स पे तो हो ही जाना है ना। जी एक्स का वैल्यू ये है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास चार वैल्यू आया हुआ है जो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। ओके, एग्जैक्टली यही 4 वैल्यू है क्या? अगर कोई पूछेगा नहीं एग्जैक्टली यही 4 वैल्यू है क्या, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली ये 4 वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर -3 1 हो रहा है तो टूट रहा है, एक्स स्क्वायर -3 एग्जैक्टली यही वैल्यू है क्या? हाँ हाँ, सही सही सही, एग्जैक्टली यही वैल्यू है भाई, इसी पे तो टूट रहा। ये ग्राफ को नीचे लाने पे थोड़ी ना टूटेगा, ग्राफ नीचे आया ना, एग्जैक्टली यही वैल्यू है। चलो ठीक है, बढ़िया। तो 1 √2 √3 और 2 हमारे 4 जगह डिसकंटिन्यूअस, तो वहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है, लेकिन हमें 2 लेना नहीं है, तो 2 को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमें इतना क्लियर है कि हमारा जी एक्स 1 √2 √3 पे नॉन डिफरेंशिएबल गारंटी है। जी एक्स हमारा 1 हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल गारंटी है। अब और ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, मॉड एक्स प्लस, तुम्हें ऑलरेडी पता है दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन नॉन डिफरेंशिएबल तभी होगा, या फिर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। लेकिन एक केस है जहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल है, वो तभी पॉसिबल है जब दूसरा फंक्शन जीरो हो जाए। ऐसे भी केस होते हैं। तो ये जो हमारा मॉड एक्स प्लस 4x, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x -7, और पहले तुम्हें ये भी ग्राफ आता है, अगर नहीं आता तो लॉजिकली देखो मैं इसमें कैसे बना रहा हूँ। हमारे पास जीरो पे एग्जैक्टली वैल्यू 7 है, जीरो पे 7 है, ठीक ना। उसके बाद हमारे पास ये हमारा 7/4, एग्जैक्टली 7/4 पे हमारा 7/4 होगा, 7/4 7 से छोटा होता है, और 7/4 से बड़ा नंबर हम 2 ले रहे हैं, 7/4 1 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पे वैल्यू कितना है, 2 4 दूना 8, 8 में से 7 गया 1, तो 2 1 3 है, 2 1 3 है, तो हमारे पास ये ग्राफ इधर भागेगा, ये 7 है। उसके बाद -1 पे चेक कर लो, -1 वैल्यू कितना है, -1 पे 1 हो जाएगा, और -4, तो -4 -7 -11, -1 पे बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ ये हो तो फिर ये भाग जाएगा, है ना। तो ये हमारा 0 पे और 7/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये ग्राफ 0 पे भी कोना है, 7/4 पे भी कोना है, ये मैं ग्राफ के लिए बता रहा हूँ। तो मैं ओके, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं दिख रहा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ उसको, ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि सर ये कैसे बना रहे हो आप, तो बताना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये हमारा 2 पे वैल्यू देख लो, 2 पे वैल्यू हमारा 3 है, ये 3 है, ठीक ना। तो 0 और 7/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान दो, एफ एक्स का, एफ एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, एफ एक्स एग्जैक्टली जीरो कहाँ हो रहा है, ग्रेटर हमारा अगर इसके अंदर मीन्स एक्स स्क्वायर -3 अगर 0 से लेके 1 के बीच में लाई किया तो उसका ग्रेटर जीरो हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर अगर हमारा 3 से लेके 4 के बीच में हुआ तो हमारा वो एक्स स्क्वायर हमारा इसका ग्रेटर जीरो हो जाएगा, यानी एक्स हमारा √3 से लेके 2 तक इसका वैल्यू जीरो है, एफ एक्स √3 से लेकर 2 तक जीरो है। और अगर मैं तुमसे 7/4 की बात करूँ, एग्जैक्टली 7/4 पर वैल्यू कितना है, तो ये 1.7/4 और √3 में, √3 हमारा होता है √3 1.732 होता है, 7/4 निकाल लो तो 4 कम 4 पॉइंट 1.330, 4 से 28, 2 20, 4 5 20, तो 1.75 आ रहा है, इससे बड़ा है। यानी जब हमारा ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, ये वाला मॉड वाला, उसी समय एफ एक्स जीरो है, तो 7/4 इग्नोर हो जाएगा। यार मुझे मैं अब ये मतलब एक्चुअली तुम मेरे सामने हो, तो मैं तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो मैं बड़बड़ा रहा हूँ तुम ये बात समझ पा रहा हो नहीं समझ पा रहा हूँ। लॉजिकली सोचना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एफ एक्स हमारा नॉन डिफरेंशिएबल 1 √2 √3 पे है, जी ये वाला जो पार्ट है ये नॉन डिफरेंशिएबल 0 और 7/4 पे है, लेकिन जिस समय 7/4 हो रहा है उसी समय एफ एक्स जीरो है, तो हमारा ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जीरो हमारा, जीरो पे ये कंटिन्यूअस तो था लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारा काम नहीं बन पाएगा। और जीरो पे एफ एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 4 पॉइंट आ जाएंगे, 0 1 √2 और √3, तो जी एक्स का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जैक्टली 4 पॉइंट है, तो हमारा सी पार्ट भी करेक्ट है। ओके,
मतलब मैं तुम्हारा कोई फेशियल एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रहा, तुम क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, कैसे तुम कैच कर रहे हो। होप बस कर सकता हूँ कि तुम ये कैच कर पा रहे हो। एक बार फिर से रिवाइज करो कि मैंने किया क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुमको सीखना चाह रहे हो एग्जैक्टली कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी काम कैसे करता है, तो इसमें तुम सीख सकते हो आराम से। मैंने क्या किया, पहले डिसकंटिन्यूटी देखा, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बनाया। ये ग्राफ बनाया जो क्लियरली 4 पॉइंट दिखा रहा है, 2 पे भी है, एग्जैक्टली दिखा रहा है। और अगर तुम ये नहीं देखना चाह रहे हो तो मैथमेटिकली कर सकते हो, जो मैं तुम्हें दिखा दिया कि 4 पॉइंट यहाँ भी आते हैं। ठीक है ना, एफ एक्स का डिसकंटिन्यूटी। अब जहां पर एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा वहां पर हर एक डिसकंटिन्यूस जगह पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है। क्लियर। लेकिन यहां पर देखो प्रॉपर्ली, तुमसे क्या बोला गया है, जी एक्स का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है माइनस हाफ से लेकर 2 में, तो जेल 2 को हटाना है। तो हमारा एफ एक्स 4 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल यहां पर था, लेकिन मतलब 4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस था, लेकिन 2 नहीं लेना था, हमारा 3 पॉइंट तो गारंटी है, 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल जी एक्स सही। बस जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7, इसका भी ग्राफ बनाओ तो तुम्हें लगेगा कि 7/4 और 7 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन एक कैच था, जिस समय तुम 7/4 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो उसी समय ये जो हमारा एफ एक्स, मतलब ये जो हमारा एफ एक्स वो जीरो है। क्यों? हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारा उसका जीरो तभी होगा जब उसका वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। अब उसको सॉल्व करो तो एक्स हमारा √3 से लेकर 2, और √3 से लेकर 2 के अंदर 7/4 आता है, तो उसी समय एफ एक्स जीरो है। तो मतलब ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला था, लेकिन वो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। √3 से लेके 2 तक पूरा पूरा जी एक्स जीरो है, ऐसा सुनो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है और वहां पर एफ एक्स जीरो नहीं है, तो जीरो भी एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस था, नो डाउट कंटिन्यूस था, लेकिन बगल में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट आ गया, तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। तो वहां पर 4 पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबल के। होप करें तुम बहुत कुछ इस क्वेश्चन से सीखे हो। अगर तुम समझ नहीं पाए कि हम क्या बता रहे थे, प्लीज एक बार वीडियो और सुनो और ध्यान से देखो। फिर भी अगर तुम नहीं बता पाए, नहीं समझ पाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक बार और वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, है ना। तो इफ यू लर्न समथिंग एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट अगर तुम इसको कहीं रिकमेंड करो। टेक केयर डियर।